तंत्र लिया था? बंगाल की खाड़ी का तंत्र। इसमें केवल दो ही नदी ऐसी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पहली नदी का नाम है चंबल और दूसरी का नाम है गंभीर। गंभीरी नहीं, गंभीर। गंभीरी अलग है। चंबल और गंभीर ये दो नदियां ऐसी है जो सीधा जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डायरेक्ट किस से मिलती है? यमुना से मिलती है। दोनों यमुना में गिरती है पहले। यमुना से कहां चली जाती है? गंगा से। और गंगा से कहां चली जाती है? बंगाल खाड़ी के। तो बंगाल की खाड़ी के अंदर राजस्थान की केवल दो ही नदियां हैं, चंबल और गंभीर। पहले अपन चंबल नदी के बारे में देखते हैं। राजस्थान के इधर मध्य प्रदेश है, विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत की जाना पाऊ पहाड़ियां हैं। यहां से चंबल नदी का उद्गम हो रहा है। चंबल नदी जो है ये उत्तर की ओर चलते चलते चित्तौड़, 84गढ़ तो मध्य प्रदेश का लास्ट स्टॉपेज है। 84गढ़ से कहां एंटर कर जाती है? चित्तौड़ के अंदर। चित्तौड़ से कहां जाती है? कोटा। पूरे कोटा शहर में बहने के बाद में थोड़ा सा क्या करती है? बूंदी। बूंदी से फिर कहां गई है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर से कहां गई? करौली। करौली से कहां गई? धौलपुर। धौलपुर से कहां चली गई? मुरादगंज। मुरादगंज कहां पे है? इटावा उत्तर प्रदेश के। इटावा उत्तर प्रदेश में चली गई। ये हमारे पास में चंबल नदी का अपवाद क्षेत्र है। यहां से यहां तक चंबल की कुल लंबाई कितना है? 1051 किलोमीटर। और अगर पूछे कि राजस्थान में चंबल की लंबाई कितना है? 322 किलोमीटर। चंबल कितने राज्यों में बह रही है? मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, यूपी है। राजस्थान से प्रवाहित होने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी है। वैसे तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी बनास है, वो तो केवल राजस्थान की सीमा में है। राजस्थान से प्रवाहित होने वाली 1051 किलोमीटर लंबी चंबल नदी है। सवाई माधोपुर से धौलपुर तक चंबल नदी जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है, जो कि देश की सबसे लंबी नदी सीमा है। देश की सब सवाई माधोपुर से धौलपुर तक देश की सबसे लंबी नदी सीमा है। इस नदी सीमा की लंबाई कितना है? 252 किलोमीटर। इधर मध्य प्रदेश है, इधर अपना राजस्थान है, बीच में चंबल नदी बह रही है। चंबल के सारी अपन ने पढ़ा था, एक द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, महान भ्रंश घाटी जिसको अपन कहते हैं। चंबल के सारे महान भ्रंश घाटी है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा कौन सी नदी निर्धारित करती है? चंबल नदी। 252 किलोमीटर लंबाई की नदी सीमा, देश की सबसे लंबी जो है वो नदी सीमा। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इधर ग्वालियर, भिंड, मुरैना, ये 6 जिले जो है राजस्थान के 3 और मध्य प्रदेश के 3, ये जिले क्या कहलाते हैं? डांग क्षेत्र में आते हैं, डाकू पीड़ित क्षेत्र। यहां अपन ने पढ़ा था चंबल के अपवाद क्षेत्र में हमें जो है गहरी गहरी घाटियां मिलती है, क्या कहलाती है उसे? बीहड़। यहाँ चंबल के घने बीहड़ है, डाकू आकर के छिप जाते हैं, डांग क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। चंबल के पर्यायवाची अपन ने क्या लिए थे? नित्य वाहिनी है, सदानीरा है, कामधेनु है, चमनवती है, बारहमासी है। राजस्थान की एकमात्र नदी जो साल भर बहती है कौन सी नदी है? चंबल। इसलिए इसको बारहमासी भी कहते हैं, कामधेनु भी कहते हैं, नित्य वाहिनी भी कहते हैं। साल भर बहने वाली एकमात्र नदी है। चंबल के किनारे कौन कौन से शहर है? मेन सिटी कौन सा है? कोटा,
और दूसरा जो है केशोरायपाटन बूंदी, कोटा और केशोरायपाटन बूंदी। ये चंबल के किनारे मेन बसे शहर है। केशोरायपाटन जो बूंदी है, यहाँ चंबल की गहराई जो है वो सबसे ज्यादा मिलती है। चंबल चौड़ाई में कम, गहराई में ज्यादा है। इस कारण राजस्थान में सबसे ज्यादा परियोजनाएं, सबसे ज्यादा बांध किस नदी पर है? चंबल पर। राजस्थान को सर्वाधिक जल कौन सी नदी उपलब्ध कराती है? चंबल नदी। सर्वाधिक बांध किस नदी पर है? चंबल पर। चंबल की विशेषताएं 4-5 एक देखें तो रिसेंट विशेषताएं चंबल की जो अभी आई उनको देखें तो पहला आता है चंबल रिवर फ्रंट। राजस्थान का पहला रिवर फ्रंट है चंबल रिवर फ्रंट, यानी नदी का जो किनारा है उसको आकर्षक बना करके टूरिस्ट प्लेस के रूप में कन्वर्ट किया जाए। नदी किनारे जो है वो एक तरह से मान लो जो है स्टॉल्स लगा दी जाए और नदी के अंदर रिवर राफ्टिंग की सुविधा की जाए। चंबल रिवर फ्रंट कितना किलोमीटर लंबा है? 2.75 किलोमीटर। राजस्थान का पहला रिवर फ्रंट है चंबल रिवर फ्रंट। इसका नारा क्या दे रखा था चंबल रिवर फ्रंट का? कोटा नहीं देखा तो क्या देखा? आपने कोटा ही नहीं देखा है तो क्या देखा है? तो चंबल रिवर फ्रंट वेरी इंपॉर्टेंट है। चंबल के किनारे 2.75 किलोमीटर लंबा एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है जहां पर बहुत सारे स्टॉल्स और रिवर फ्रंट के जो होते हैं। दूसरा, चंबल के किनारे देश का पहला जो है ऑक्सीजन जोन बना है। कोटा राजस्थान का सर्वाधिक वायु प्रदूषित जिला है। वायु प्रदूषण ज्यादा होने के कारण ऑक्सीजन जोन जो स्थापित हुआ है देश में पहला, वो चंबल के किनारे कोटा में। तीसरी क्या विशेषता पड़ी थी? हैंगिंग ब्रिज। चंबल पर जो है राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज बना है, झूलता हुआ पुल। राजस्थान का पहला जो है हैंगिंग ब्रिज जो है वो चंबल पर बना है। और रिसेंट विशेषता, बर्ड पार्क। देश का पहला बर्ड पार्क जो है वो कोटा में चंबल के किनारे बनाया जाएगा। ये तो इस चंबल की रिसेंट विशेषताएं होगी। उसके अलावा चंबल एकमात्र नदी है जिसको विश्व विरासत में शामिल किया। ये चंबल की रिसेंट में कुछ नई विशेषताएं, विश्व विरासत में भी चंबल नदी को शामिल किया हुआ है। तो राजस्थान की एकमात्र नदी जो विश्व विरासत में है, जिसके किनारे रिवर फ्रंट है, जिस पर हैंगिंग ब्रिज है, जिसके किनारे ऑक्सीजन जोन है, बर्ड पार्क है, ये सब विशेषताएं किसकी है? चंबल की विशेषता। ये सारी विशेषताएं चंबल में है। सामान्य विशेषताएं देखें तो देखिए, चंबल नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही है। राजस्थान का एकमात्र नदी तंत्र जो दक्षिण से उत्तर की ओर अपवाहित होता है चंबल। चंबल की नदियों की सहायक नदियां बहुत सारी है, सहायक की सहायक नदियां आगे बहुत सारी है। चंबल नदी जो है वो किस आकृति में बहेगी? वृक्षाकार आकृति में। वृक्षाकार आकृति में बहने वाली नदी है, क्योंकि इसकी नदियां की सहायक नदियां और सहायक नदियों की अन्य सहायक नदियां वृक्षाकार आकृति में बहती है। तीसरी सामान्य विशेषता क्या है? राजस्थान में सर्वाधिक बांध और विद्युत परियोजनाएं किस पर है? चंबल पर है। सर्वाधिक बांध और विद्युत परियोजनाएं राजस्थान में चंबल पर है। राजस्थान को सर्वाधिक जल उपलब्ध कराने वाली नदी चंबल है। चौथी विशेषता, 100 किलोमीटर के दायरे में चंबल पर कितने बांध बने हुए हैं? 4 बांध बने हुए हैं, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 100 किलोमीटर के दायरे में चंबल पर 4 बांध है, विश्व रिकॉर्ड में आते हैं। ये चंबल की कुछ सामान्य विशेषताएं। 1953-54 में जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार ने मिलकर के कौन सी परियोजना शुरू की थी? चंबल परियोजना। राजस्थान की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? चंबल। 1947 में देश आजाद हुआ है, 1953 में
आजादी के 6 साल बाद में जो है चंबल परियोजना की शुरुआत हुई। राजस्थान की पहली बहुउद्देशीय परियोजना चंबल परियोजना, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश ने मिलकर के शुरू की थी। चंबल परियोजना कितने चरणों में पूरी हुई थी? 3 चरणों में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। चंबल परियोजना के कितने चरण थे? 3 चरण। पहले चरण का उद्देश्य केवल सिंचाई रखा गया था। इस कारण चंबल पर पहले चरण में जो बांध बने थे वो प्योरली किसके पर्पज से बने? सिंचाई के हिसाब से। पहले चरण में चंबल पर ए और बी 2 बांध बनाए गए। बांध ए कहां बना था? गांधी सागर। कहां पे है ये? मध्य प्रदेश में, राजस्थान से बाहर है। तो क्वेश्चन ये भी आ जाए कि चंबल पर बना पहला बांध कौन सा है? गांधी सागर। कहां बना हुआ है? मंदसौर, मध्य प्रदेश में। इस बांध की विशेषता क्या है? यह चंबल पर बना सबसे बड़ा बांध है, पहला भी है और सबसे बड़ा बांध भी है। चंबल पर बना सबसे बड़ा बांध गांधी सागर बांध। इसकी 2-3 विशेषताएं की, मंदसौर मध्य प्रदेश में है, चंबल पर बना पहला बांध है, चंबल पर बना सबसे बड़ा बांध है जो मध्य प्रदेश में बनाया गया। और बी जो है राजस्थान में आया। चंबल पर राजस्थान में कहा आया? कोटा में। राजस्थान में क्या किसका निर्माण हुआ? कोटा बैराज। ये ध्यान रखना, राजस्थान में चंबल पर बना पहला बांध कौन सा है? कोटा बैराज। राजस्थान में चंबल पर बना पहला बांध कोटा बैराज। क्या विशेषता है कोटा बैराज की? सिंचाई के लिए बनाया गया था। आगे कोई इस पर विद्युत परियोजना, अन्य कोई परियोजना नहीं है, केवल सिंचाई इसका उद्देश्य है। कोटा बैराज जो चंबल पर कोटा में बना हुआ है, इसका पैंदा सबसे बड़ा है। कैचमेंट एरिया जो है इसका सबसे ज्यादा है, फैलाव में है। कैचमेंट एरिया इसका सबसे बड़ा है। कैचमेंट एरिया, अपवाद क्षेत्र कोटा बैराज का सबसे बड़ा, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या था? अधिक से अधिक सिंचाई देना। कैचमेंट एरिया में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो कोटा बैराज। और इसी कोटा बैराज के पास में जो है चंबल पर उत्तर भारत का एकमात्र कौन सा बांध, क्या चीज है, कौन सा पार्क है? घड़ियाल पार्क। एक अपने यहां विशेषता लिखनी भूल गई, घड़ियाल केवल चंबल में मिलते हैं। घड़ियाल के साथ में और क्या चीज? डॉल्फिन। डॉल्फिन और घड़ियाल केवल और केवल चंबल की विशेषता है, और किसी नदी में नहीं मिलेंगे। राजस्थान में तो भारत में गंगा के तंत्र की विशेषता है। भारत के संदर्भ में पूछा जाए तो घड़ियाल कहाँ मिलते हैं? तो गंगा के तंत्र में। चंबल किसकी सहायक नदी होगी? गंगा की। यमुना से किस में मिलेगी? गंगा में। तो गंगा में मिलेंगे, यमुना में मिलेंगे, चंबल में मिलेंगे, घड़ियाल केवल इनमें ही मिलेंगे। तो घड़ियाल पार्क है कोटा बैराज के समीप। कोटा बैराज सिंचाई के लिए बनाया गया राजस्थान में पहला बांध है। चंबल पर राजस्थान में बना पहला बांध है। कैचमेंट एरिया में, अपवाद क्षेत्र में सबसे बड़ा बांध है। कोटा बैराज से चंबल पर जो है वो 5 और 5 कितनी नहरें निकाली हुई है? 10 नहरें। बाई नहर और दाई नहर के नाम से फेमस है। केवल सिंचाई के पर्पज से था कोटा बैराज, केवल सिंचाई के पर्पज से। घड़ियाल पार्क के लिए चर्चित है। दूसरे चरण में चंबल पर कौन सा बांध बना? चरण नंबर 2, बांध नंबर 3 कौन सा? राणा प्रताप सागर। कहां बना ये? चित्तौड़ में। राणा प्रताप सागर बांध, चित्तौड़। बांध की संख्या होगी तीसरी। चरण है दूसरा। दूसरे चरण में तीसरा बांध बना राणा प्रताप सागर बांध, चित्तौड़। इस बांध की क्या विशेषता है? जल भराव क्षमता, वो तो फैलाव में सबसे बड़ा, उसको तो अपन कह सकते हैं फैलाव यानी कैचमेंट एरिया। और ये है पानी की कैपेसिटी, जल भराव क्षमता में राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। किस बांध की जल भराव क्षमता सबसे ज्यादा है? राणा प्रताप सागर। जल भराव क्षमता में सबसे बड़ा बांध है। भारत सरकार के आइकॉनिक बांध में शामिल है। भारत सरकार ने जो 8 आइकॉनिक बांध घोषित किए उसमें राजस्थान का एक ही बांध है। कौन सा बांध है? राणा प्रताप सागर बांध। आइकॉनिक यानी आइडियल बांध जिसको अपन कहते हैं, आइकॉनिक बांध में शामिल है। राणा प्रताप सागर बांध जो है चित्तौड़ में जो रावत भाटा एटॉमिक प्लांट है उसको जल उपलब्ध कराता है। रावत भाटा एटॉमिक प्लांट जो चित्तौड़ में, उसको पानी
जो है ये राणा प्रताप सागर बांध से मिलता है। राणा प्रताप सागर बांध जो है इसके समीप जो है चंबल में ब्राह्मणी नदी गिरती है। कौन सा जलप्रपात बनता है? चूलिया जलप्रपात बनता है। चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। राजस्थान का सबसे ऊंचा झरना है। कितना मीटर ऊंचाई पर है? 18 मीटर ऊंचाई पर। तो दूसरे चरण में तीसरा बांध हो गया राणा प्रताप सागर बांध। यहां पर जो है राजस्थान का सबसे बड़ा पन बिजली घर स्थापित है। 43 into 4 कितना हो गया? 172। राजस्थान में सबसे बड़ा पानी से बिजली बनाने का प्लांट कौन सा है? तो राणा प्रताप सागर चंबल पर राणा प्रताप सागर बांध पर बना हुआ। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध पर 172 मेगावाट का जल विद्युत प्लांट लगा हुआ है। पानी से बिजली बनती है। राजस्थान का सबसे बड़ा जल विद्युत प्लांट है। ये चंबल की जो है राणा प्रताप सागर बांध की विशेषता हो गई। तीसरा आता है जवाहर सागर बांध। ये भी कहां है? कोटा के अंदर। तीसरा चरण बांध कौन सा हो गया? चौथा जवाहर सागर बांध कोटा। जवाहर सागर बांध एक पिकअप बांध कह सकते हैं जो राणा प्रताप सागर बांध से पानी लेकर के आगे किस में छोड़ता है? सिंचाई के लिए कोटा बैराज में छोड़ता है। पिकअप बांध है। अगर बांध का क्रम उद्गम से मुहाने की तरफ देखें तो क्या आएगा? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। ये तो क्या हो गया? उद्गम। और मुहाने की ओर, और मुहाने से उद्गम की तरफ पूछे तो उल्टा कर देंगे। उल्टा कर देंगे। उद्गम से मुहाने की तरफ जो है ये 4 बांध चंबल पर बने हुए हैं। चंबल परियोजना राजस्थान की पहली बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। यहां तक अपने कोई दिक्कत है किसी को? आगे अपन लेते हैं फिर चंबल की सहायक नदियां। चंबल की सहायक नदियां चंबल की सहायक नदियां। चंबल की 3 बड़ी सहायक नदियां हैं। 1 2 3 कौन कौन सी है? बनास, काली सिंध, पार्वती। ये तो चंबल की 3 बड़ी सहायक नदियां हैं। और चंबल की छोटी 3 सहायक नदियां कौन कौन सी है? मेज, चाकन, कुराल। ये चंबल की 3 छोटी सहायक नदियां हैं। कुल मोटा मोटी 6 नदियां जो है वो चंबल में गिरती हैं। इसमें बनास, काली सिंध और पार्वती ये चंबल की मुख्य सहायक नदियां हैं। आज अपन चंबल की पहली सहायक नदी ले रहे हैं बनास, और बनास का तंत्र ले रहे हैं। बनास अपना तंत्र बनाती है। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बनास चंबल में कौन सी दिशा से मिलेगी? पश्चिम दिशा से। पश्चिम दिशा से मिलने वाली नदी है। बनास चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है। बनास चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बनास की बहुत सारी छोटी छोटी अन्य सहायक नदियां हैं। बेडच है, खारी है, कोठारी है, मोरेल है, माशी है, कालीसिल है, द्रव्यवती है और गंभीर और बांडी कहाँ है? ऐसे दुखे में। चलिए आगे चलते हैं। मेन सहायक नदियां ये है। बेडच है, खारी है, कोठारी है, मोरेल है, मैनाल है, मासी है, कालीसिल है, द्रव्यवती है, गंभीरी है।
बाकी एक दो और आ जाएंगी सहायक नदियां। पहले अपना फोकस सिर्फ बनास पर है, सिर्फ बनास को लेंगे और किसी को नहीं लेंगे। बनास, उद्गम, बनास का उद्गम कहां से हो रहा है? राजसमंद की खमनोर पहाड़ियां। कौन सा गांव है? वेलों का मठ। वेरों का मठ, खमनूर की पहाड़ियां, राजसमंद। कौन सी नदी का उद्गम होता है? बनास का। ये बनास नदी राजसमंद से निकली। राजसमंद से कई किताबें उदयपुर करती, लेकिन उदयपुर टच करके निकल जाती है। राजसमंद से सीधा कहां जाएगी? चित्तौड़। चित्तौड़ से कहां गई? भीलवाड़ा। ये ब्यावर नहीं जाएगी, सीधा अजमेर जाएगी। अजमेर से कहां जाएगी? टोंक। और टोंक से कहां गई? सवाई माधोपुर। कौन सा गांव है? रामेश्वर। किस में मिल गई है? चंबल में मिल गई। ये बनास का हो गया तंत्र। बनास कितने जिलों में बहरी है? राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। 6 जिलों में बनास नदी बहरी है। पश्चिमी दिशा से जो है चंबल में आके मिल रही है। चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है। राजस्थान की भौगोलिक सीमा में बहने वाली भी सबसे लंबी नदी है। राजस्थान में अपवा क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई यहां से यहां तक कहां है? कितना किलोमीटर है? 512 किलोमीटर। लंबाई यहां से यहां तक 512 किलोमीटर। तो 3-4 विशेषताएं होंगी बनास की। पहली, बनास चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है। दूसरी, बनास चंबल में पश्चिमी दिशा से आकर मिलती है। तीसरी, बनास राजस्थान की भौगोलिक सीमा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। चौथी, अपवा क्षेत्र में बनास राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। अपवा क्षेत्र समझते हैं ना, कैचमेंट एरिया। नदी का कितना पानी जो है वो जमीन के संपर्क से रहता है, कितना वो जमीन के संपर्क में रहती है, उसका पानी कितना जमीन को टच करता है, वो उसका अपवा क्षेत्र कहलाता है। अपवा क्षेत्र में भी ये नंबर 1 है। लंबाई में भी, भौगोलिक सीमा ये देख ली राजस्थान की सीमा की। वैसे तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल। कितना है? 1051 किलोमीटर। बहुत लंबाई है, 3 राज्यों के अंदर है। लेकिन केवल राजस्थान की पूछ रहा है वो, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को ऐड नहीं करना उस समय। केवल राजस्थान की पूछ रहा है, तो हमें किसका आंसर देना है? बनास। केवल राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास। राजसमंद से स्टार्ट हुई, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, रामेश्वर में जो है ये चंबल में मिल गया। यहां मध्य प्रदेश से कौन सी नदी आकर के मिलती है? शीप। मध्य प्रदेश से सड़क मध्य प्रदेश से कौन सी नदी आके मिलती है? शीप नदी। शीप नदी मिलती है, और शीप नदी के मिलने से यहां त्रिवेणी नंबर 2 आ जाती है। त्रिवेणी नंबर 2 आ जाती है भौगोलिक सीमा में बहने वाली। तो पहले अपन लिखे बनास के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? बनास, वर्णासा, वन की आशा। वर्णासा या वन की आशा बनास के पर्यायवाची होंगे। बनास की विशेषता क्या है? ये अपन ने देख लिया। चंबल में पश्चिम से मिलती है, सबसे लंबी नदी है, भौगोलिक सीमा में बहने वाली, चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है। राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणियां कौन सी नदी बनाती है? बनास। 3 त्रिवेणियां जो है वो बनास बनाती है। एक त्रिवेणी में बनास का रोल नहीं है, 3 त्रिवेणियां बनास बनाती है। सर्वाधिक 3 त्रिवेणियां बनाती है। ये बनास की विशेषताएं होगी। लंबाई जो है वो 512 किलोमीटर है, भौगोलिक सीमा की सबसे लंबी नदी है। अपवाद क्षेत्र इसका 27% है कुल नदी तंत्र का। सबसे बड़ी अपवाद क्षेत्र वाली नदी है। 3 बनते हैं, 4 वो तो चौथा तो खत्म ही हो गया आज से 10 साल पहले, वो कई किताबें घसीट रही है। 3 त्रिवेणियां, एक इधर अरब सागर में, 3 जो है वो बंगाल की खाड़ी में। बनास पर बांध देखे तो बनास पर हमें 3-4 बांध दिखाई देंगे। सबसे फेमस बांध आएगा टोंक सवाई माधोपुर। कौन सा बांध है? इसरदा बांध, जो कि अभी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट राम सेतु परियोजना जो है उसके अंदर शामिल कर लिया गया है।
ईशरदा बांध टोंक सवाई माधोपुर। उसके बाद में टोंक के अंदर फिर दूसरा बांध बिसलपुर बांध, पेयजल का सबसे बड़ा बांध। टोंक में बिसलपुर बांध पेयजल का सबसे बड़ा बांध। तीसरा मांगे चित्तौड़। चित्तौड़ में कौन सा बांध आ रहा है? मातृकुंडिया बांध चित्तौड़। और चौथा मांगे राजसमंद, कौन सा बांध आ रहा है? नंदसमंद बांध। 4 बड़े बांध जो है वो बनास पर है। बनास पर 4 बड़े बांध बने हुए हैं। इसरदा बांध जो टोंक और सवाई माधोपुर में है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना या राम सेतु परियोजना में इसको शामिल कर लिया गया है। उसके बाद में इसरदा बांध है टोंक के अंदर, बिसलपुर टोंक के अंदर, जो कि राजस्थान में पीने के पानी का सबसे बड़ा बांध है। एशियाई विकास बैंक के सहयोग से बनाया गया। टोंक का जो बांध है इसका मुख्य उद्देश्य जयपुर और अजमेर को पीने का पानी देना। बिसलपुर बांध का मेन उद्देश्य क्या है? जयपुर अजमेर इसको पीने का पानी उपलब्ध कराना है। चित्तौड़ में जो है मातृकुंडिया बांध है, बनास पर एक फेमस बांध है, और राजसमंद में नंदसमंद बांध है। ये बनास नदी के बारे में हो जाता है। बनास के किनारे बसे सिटी कौन से हैं? बनास के किनारे कौन सा सिटी कह सकते हैं अपन? बनास के किनारे टोंक, और उसके अलावा जो है ये इधर राजसमंद के अंदर जो है नाथद्वारा। नाथद्वारा भी बनास के किनारे है। बनास की सहायक नदियां बेडच, ये उदयपुर, ये उदयपुर, यहाँ है गोगुंदा की पहाड़ियां, जहां से कल अपन ने जो है साबरमती नदी निकाली थी। साबरमती नदी का उद्गम कहां से हुआ था? गोगुंदा की पहाड़ी से। इसी पहाड़ी से एक नदी और निकल रही है जिसका नाम क्या है? बेडस। बेडस नदी को शुरू में किस नाम से जाना जाता है? आयड़ नदी। जिसके किनारे कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता। आहड़ का नाम किससे पड़ा? आयड़ के नाम से पड़ा। फिर उदयपुर में एक झील है जिसका नाम क्या है? उदय सागर। इस झील को पार करने पर नाम इसका क्या हो जाता है? बेडस हो जाता है। उदयपुर से ये कहां गई है? चित्तौड़। और चित्तौड़ से कहां गई? भीलवाड़ा। और यहाँ कहां मिल गई? बनास में। जगह कौन सी है ये? बिगोद। बिगोद भीलवाड़ा में यह बनास से मिल गई। बेडस नदी गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से निकली, उदयपुर से चल रही है। शुरू में इसको आयड़ कहते हैं। यहाँ आहड़ सभ्यता है उदयपुर की, बहुत फेमस सभ्यता है, इतिहास में अपन ने पढ़ा है। आहड़ सभ्यता जो है उसके बाद में उदयपुर की जो है उदय सागर झील में गिर गई। उदय सागर झील से बाहर निकलने के बाद में चित्तौड़ आ गई, और चित्तौड़ से यह भीलवाड़ा आकर के बनास में मिल गई। किस स्थान पर? बिगोद। और यहाँ भीलवाड़ा के अंदर मेनाल की पहाड़ियां हैं, उससे मेनाल नदी भी मिल गई। मेनाल की पहाड़ियों से मेनाल नदी। तो बिगोद में त्रिवेणी नंबर कितना बन गई? 3। तीसरी त्रिवेणी बिगोद, भीलवाड़ा, बनास, बेडच और मेनाल। त्रिवेणी नंबर 3 बिगोद, भीलवाड़ा, बनास, बेडच और मेनाल। बनास तो चल ही रही है, बेडच ये नीचे से आ गई, मेनाल ये छोटी नदी है जो यहाँ आ गई। बिगोद में त्रिवेणी नंबर 3 बन। बेडच पर एक बांध है, कौन सा बांध है? गोसुंडी बांध। किस पर है? चित्तौड़। गोसुंडी बांध। चित्तौड़ में बेडस की एक सहायक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? गंभीरी। और गंभीरी और बेडस के बीच में चित्तौड़ का क्या बना हुआ है? किला बना हुआ है। चित्तौड़ किला बेडस और गंभीरी के मध्य बना हुआ है। चित्तौड़ फेमस किला है। गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया। राजस्थानी में कहावत है, कोई गढ़ तो है तो चित्तौड़ ही है राजस्थान के अंदर। तो ये जो है
बेडस बेडस और गंभीरी, इसके मध्य क्या बना हुआ है? चित्तौड़ किला। ये पहली सहायक नदी कौन सी होगी? बेडस। दूसरी सहायक नदी आई खारी, ये राजसमंद है। राजसमंद में ऊपर की तरफ कौन सी पहाड़ियां हैं? बिजराल की पहाड़ियां। तो ऊपर से आ रही है तो नीचे नहीं जाएगी, तो राजसमंद से सीधा कहां जाएगी? भीलवाड़ा। इसको मैं हटा देता हूं, बिगोद वाले को, कंफ्यूजन करेगा। राजसमंद से सीधा कहां गई? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा से कहां आएगी? ब्यावर। और ब्यावर से कहां गई है? अजमेर। और अजमेर से कहां आएगी? टोंक। और बिसलपुर बांध से पहले किस में मिल जाएगी? बनास में। जगह का नाम क्या है? राजमहल। राजमहल टोंक किस में मिल गई? बनास में। कौन सी दिशा से मिल रही है? ये भी पश्चिमी दिशा से। कौन सी नदी है ये? खारी। दोबारा मैं बोल रहा हूं, खारी नदी राजसमंद की बिजराल पहाड़ियों से निकलती है। राजसमंद से सीधा भीलवाड़ा आ गई, भीलवाड़ा से ब्यावर आ गई, ब्यावर से अजमेर आ गई और टोंक आ गई। और टोंक में जो है बिसलपुर बांध से पहले किस में मिल गई? बनास में मिल गई। इस पर एक बहुत फेमस परियोजना है जो चेंज होगी जिला, बहुत फेमस परियोजना है, 50 बार पूछी गई एग्जाम में। क्या, कौन सी परियोजना है? नारायण सागर। कहां पे है? ब्यावर में। पालिया गांव। पहले ये कहां थी? अजमेर में थी, अब कहां गई है? ब्यावर में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नारायण सागर परियोजना ब्यावर, जो कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था अजमेर संभाग का। अजमेर संभाग का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है नारायण सागर बांध, जो पहले अपन अजमेर पढ़ते थे, अब वो कहां जाएगा? ब्यावर में आ गया। अजमेर संभाग की सबसे बड़ी परियोजना है खारी। कोठारी नदी, कोठारी नदी कहां से निकलती है? भीलवाड़ा। कौन सी पहाड़ियां? सॉरी, राजसमंद। कौन सी पहाड़ियां? दिवेर की पहाड़ियां। ये राजसमंद दिवेर की पहाड़ियों से निकल करके कहां गई है? भीलवाड़ा के अंदर। और किस में मिल गई? बनास में मिल गई। इस पर भी एक फेमस परियोजना है, कोठारी नदी पर, बहुत बार पूछी जाती है, मेजा बांध। भीलवाड़ा का सबसे बड़ा बांध है। बस इतना ही ध्यान रखना है, कोठारी नदी, मेजा बांध। कोठारी कहां बहती है? राजसमंद, भीलवाड़ा। बांध कौन सा है? मेजा बांध। उद्देश्य क्या है? भीलवाड़ा को पानी उपलब्ध कराना। मोरेल जो है वो जयपुर के अंदर है। जयपुर में चैनपुरा की पहाड़ियां से निकलती है मोरेल नदी। जयपुर से दौसा आती है और दौसा से सवाई माधोपुर आकर के बनास में मिल गई है। दौसा सवाई माधोपुर सीमा पर कौन सा बांध बना हुआ है? मोरेल बांध। वेरी इंपॉर्टेंट डैम है मोरेल बांध। इसको भी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में ले लिया गया या राम सेतु परियोजना में ले लिया गया। मोरेल बांध है। इसी की फेमस सहायक नदी जिसका नाम क्या है? इसकी फेमस सहायक नदी कौन सी नदी? ढूंढ नदी। इसकी फेमस सहायक नदी है जिसका नाम है ढूंढ, जो कोई टाइम में बहुत बड़ी थी, अब छोटी होगी। ढूंढ, ढूंढ नदी, ढूंढ नदी के कारण जो है वो जयपुर का नाम क्या पड़ता है? ढूंढान क्षेत्र पड़ता है। ढूंढ नदी के कारण जयपुर को ढूंढान क्षेत्र कहते हैं। कालीसिल की क्या विशेषता है? कालीसिल, केला देवी की पहाड़ियां करौली से निकलती है, विशेषता क्या है कालीसिल? लखी मेला। करौली का जो लखी मेला है, करौली में जो बढ़ता है केला देवी मंदिर, वो केला देवी का मंदिर कौन सी नदी किनारे है? कालीसिल नदी किनारे। तो यहाँ लखी मेला बढ़ता है। कालीसिल नदी करौली में है, करौली का केला देवी मंदिर इसी के किनारे है। यहीं पर जो है लखी मेला या लाखों लोगों का मेला बढ़ता है। कालीसिल के बारे में अपन ने कौन सा नदी लिखा था यहाँ पे? द्रव्यवती। इसकी क्या विशेषता है? अमानिश,
है सबसे दूषित नदी राजस्थान की। इसी के प्रदूषण को दूर करने के लिए 2024 के बजट में कौन सी योजना आई है? रिवर फ्रंट बनाया जाए। द्रववती नदी जो अमानी शाह के नाम से भी फेमस है, जयपुर की फेमस नदी है। जयपुर में जो सांगनेरी प्रिंट है वो इसी नदी के पानी से होता है, जियोलॉजिकली पेटेंट किया हुआ है। द्रववती नदी के प्रदूषण, चूंकि सफाई का काम प्रदूषण ज्यादा है, तो इसके प्रदूषण को कम करने के लिए द्रववती रिवर फ्रंट राजस्थान का दूसरा रिवर फ्रंट बनेगा। पहला रिवर फ्रंट तो अपन ने पढ़ा था चंबल नदी पर, दूसरा रिवर फ्रंट जो है वो द्रववती नदी के किनारे बने। चलिए लिखिए अब जो है थोड़ा पहली विशेषता, चंबल नदी तंत्र एकमात्र नदी तंत्र है जो दक्षिण से उत्तर में प्रवाहित होता है। चंबल नदी तंत्र एकमात्र नदी तंत्र है जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होता है। एकमात्र नदी तंत्र है जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होता है। दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होता है। दूसरा, चंबल नदी वृक्षाकार आकृति में बहती है। चंबल नदी वृक्षाकार आकृति में बहती है। वृक्षाकार आकृति में बहती है। तीसरी विशेषता, चंबल नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल उपलब्ध कराती है। चंबल नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल उपलब्ध कराती है। सर्वाधिक जल उपलब्ध कराती है। जल उपलब्ध कराती है। चौथी विशेषता, 100 किलोमीटर दूरी पर 100 किलोमीटर दूरी पर 100 किलोमीटर दूरी पर चंबल पर 4 बांध बने हुए हैं। चंबल पर 4 बांध बने हुए हैं जो गिनीज बुक में दर्ज है। गिनीज बुक, चंबल पर 4 बांध बने हुए हैं, गिनीज बुक में दर्ज है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक में दर्ज है। गिनीज बुक में दर्ज है। आगे लिखिए, चंबल परियोजना। चंबल परियोजना 1953-54, 1953-54 राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार ने मिलकर 1953-54 राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार ने मिलकर 1953-54 राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार ने मिलकर चंबल परियोजना शुरू की थी। चंबल परियोजना शुरू की थी। चंबल परियोजना शुरू की। यह राजस्थान की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। यह राजस्थान की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। राजस्थान की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। इसमें 3 चरण में चंबल पर 4 बांध बनाए गए थे। इसमें 3 चरणों में चंबल पर 4 बांध बनाए गए थे। 3 चरण में चंबल पर 4 बांध बनाए गए थे। चरण 3 है, बांध 4 है। प्रथम चरण, इसमें 2 बांध बनाए गए। मुख्य उद्देश्य सिंचाई था।
प्रथम चरण में 2 बांध बनाए गए, मुख्य उद्देश्य सिंचाई था। 2 बांध बनाए गए, मुख्य उद्देश्य सिंचाई था। पहला बांध गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध, गांधी सागर, मंदसौर मध्य प्रदेश। गांधी सागर बांध मंदसौर मध्य प्रदेश, मंदसौर मध्य प्रदेश, मंदसौर मध्य प्रदेश। यह चंबल पर बना पहला बांध है, चंबल पर बना पहला बांध है, कोमा चंबल पर बना सबसे बड़ा बांध है, चंबल पर बना सबसे बड़ा बांध है, चंबल पर बना सबसे बड़ा बांध है। दूसरा कोटा बैराज, कोटा, दूसरा बांध कोटा बैराज, कोटा। यह चंबल पर राजस्थान में बना पहला बांध है। कोटा बैराज कोटा चंबल पर राजस्थान में बना पहला बांध है, चंबल पर राजस्थान में बना पहला बांध है, राजस्थान में बना पहला बांध है। यह क्या कहेंगे इसको हिंदी में, कैचमेंट एरिया है, फैलाव में, फैलाव, यह फैलाव में राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, फैलाव में सबसे बड़ा बांध है, फैलाव में सबसे बड़ा बांध है। इसका उद्देश्य केवल सिंचाई है, कोई प्रोजेक्ट नहीं इस पर, केवल सिंचाई है, इसका उद्देश्य केवल सिंचाई है। इससे 5 दाई 5 बाई 5 + 5 ऐसा कर दीजिए, 10 नहरें निकाली हुई है, या 10, इस पर 10 लिफ्टें बनाई हुई है। 5 + 5, 5 बाई और 5 दाई और 5 + 5 10 लिफ्टें बनाई हुई है, 5 + 5 10 लिफ्टें बनाई हुई है। सिंचाई के लिए लिफ्टें 5 बाई और 5 दाई और 10 लिफ्टें बनाई हुई है। इसी के समीप, इसी के समीप उत्तर भारत का एकमात्र घड़ियाल पार्क है, उत्तर भारत का एकमात्र घड़ियाल पार्क है, घड़ियाल पार्क है। घड़ियाल चंबल नदी की विशेषता है, घड़ियाल चंबल नदी की विशेषता है, चंबल नदी में मिलेंगे राजस्थान में, चंबल नदी की विशेषता है, घड़ियाल चंबल की विशेषता है। दूसरा बांध लिखिए राणा प्रताप सागर बांध, चरण 2 लिखिए, बांध तीसरा जगह, चरण नंबर 2, चरण नंबर 2 बांध नंबर 3, चरण नंबर 2 बांध नंबर 3 राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़, इसमें लिखिए चित्तौड़। यह जल भराव क्षमता में राज्य का सबसे बड़ा बांध है, जल भराव क्षमता, जल भराव क्षमता में राज्य का सबसे बड़ा बांध है, जल भराव क्षमता। भारत सरकार ने इसे आइकॉनिक बांध में शामिल किया है, भारत सरकार ने इसे आइकॉनिक, भारत सरकार ने इसे आइकॉन, आइकॉन कहते हैं ना आइडियल बांध, यूथ आइकॉन जैसे अपन बोलते हैं, आइडियल बांध,
भारत सरकार ने इसे आइकॉनिक बांध में शामिल किया है, एक आदर्श बांध जिसको कहते हैं, आइकॉनिक बांध में शामिल किया है। यहां राजस्थान का सबसे बड़ा पन बिजलीघर स्थापित है। पन बिजलीघर, पानी से बिजली बनाने का प्लांट। यहां राजस्थान का सबसे बड़ा पन बिजलीघर स्थापित है। 43 इंटू 4 172 किलोमीटर, 172 मेगावाट। 43 इंटू 4 172 मेगावाट, 172 मेगावाट का है, 172 मेगावाट। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, 172 मेगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इस पैराग्राफ चेंज करके, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इस बांध के द्वारा, इस बांध के द्वारा रावतभाटा परमाणु बिजलीघर, रावतभाटा परमाणु बिजलीघर, रावतभाटा परमाणु बिजलीघर को जल आपूर्ति की जाती है। रावतभाटा परमाणु बिजलीघर, रावतभाटा परमाणु बिजलीघर को जल आपूर्ति की जाती है। बांध के समीप भैंस रोड गढ़ स्थान पर, बांध के समीप भैंस रोड गढ़ स्थान पर, भैंस रोड गढ़ स्थान पर ब्राह्मणी नदी चंबल में गिरती है। ब्राह्मण से ब्राह्मणी, ब्राह्मणी नदी चंबल में गिरती है, ब्राह्मणी नदी चंबल में गिरती है। चूलिया जलप्रपात बनता है, चंबल में गिरती है, चूलिया जलप्रपात बनता है। ब्राह्मणी नदी चंबल में गिरती है, नदी का नाम है ब्राह्मणी, भैंस रोड गढ़ पर चंबल में गिरेगी। चूलिया जलप्रपात बनता है, जलप्रपात यानी झरना, चूलिया जलप्रपात बनता है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 18 मीटर, 18 मीटर। चरण 3 बांध नंबर 4, चरण 3, चरण 3 बांध नंबर 4, बांध नंबर 4 जवाहर सागर बांध कोटा, जवाहर सागर बांध कोटा। यह पिकअप बांध है, यह पिकअप बांध है, पिकअप बांध है, एकत्र करने वाला। पिकअप बांध है जो चंबल के पानी को एकत्र कर, जो चंबल के पानी को एकत्र कर, चंबल के पानी को एकत्र कर कोटा बैराज में डालता है, कोटा बैराज में डालता है। चंबल की सहायक नदियां, चंबल की सहायक नदियां, टॉपिक चेंज हो गया। चंबल की सहायक नदियां, सहायक नदियां। पहली नदी लिखिए बनास, बनास। अन्य नाम बनास, अन्य नाम क्या है? वर्णासा, वन की आस, वर्णासा या वन की आस। बनास का दूसरा नाम क्या है? वर्णासा या वन की आस, वर्णासा या वन की आस।
विशेषता, यह चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है। यह चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है। चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है। ब्रैकेट में 512 किलोमीटर, लंबाई 512 किलोमीटर, लंबाई 512 किलोमीटर। दूसरी विशेषता, अपवाह क्षेत्र में यह सबसे बड़ी नदी है। अपवाह क्षेत्र में यह सबसे बड़ी नदी है। ब्रैकेट में 27%। अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी है। ब्रैकेट में 27%। अपवाह क्षेत्र 27%। तीसरा, राज्य की भौगोलिक सीमा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, 512 किलोमीटर। राज्य की भौगोलिक सीमा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। भौगोलिक सीमा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, 512 किलोमीटर। चौथी विशेषता, यह चंबल में पश्चिमी दिशा से आकर मिलती है। यह चंबल में पश्चिमी दिशा से आकर मिलती है। चंबल में पश्चिमी दिशा से आकर मिलती है। पांचवी विशेषता, राजस्थान में सर्वाधिक 3 त्रिवेणियां बनास नदी बनाती है। सर्वाधिक 3 त्रिवेणियां, राजस्थान में सर्वाधिक 3 त्रिवेणियां बनास नदी बनाती है। सर्वाधिक 3 त्रिवेणियां बनास नदी बनाती है। सर्पिलाकार आकृति में तो अपन नहीं कह सकते, इसका कोई ऐसा कोई सर्पिलाकार आकृति तो नहीं बनती। आगे लिखिए, बनास किनारे शहर, बनास किनारे शहर बिशलपुर, टोंक। बनास किनारे सिटी, सिटी एक तो है टोंक, टोंक शहर बनास किनारे है। बिशलपुर, नाथद्वारा। बनास किनारे शहर बिशलपुर, नाथद्वारा, टोंक। बनास के किनारे सिटी कौन कौन से हैं? बिशलपुर, नाथद्वारा, टोंक। अब आ जाइए उद्गम, उद्गम। खमनोर पहाड़ियां, राजसमंद, खमनोर पहाड़ियां, राजसमंद, खमनोर, खमनोर पहाड़ियां, राजसमंद के वैरों का मठ, वैरों का मठ, वैरों का मठ, खमनोर पहाड़ियां, राजसमंद, वैरों का मठ से होता है। राजसमंद, खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद गांव। ऐसे कौन से जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं? फर्स्ट टाइम कौन पढ़ रहा है? फर्स्ट टाइम। खमनोर की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद के वैरों का मठ, वैरों का मठ, वैरों का मठ से, वैरों का मठ से होता है। राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। 6 जिलों में बहकर, 6 जिलों में बहकर
अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर 6 जिलों में बहकर सवाई माधोपुर के रामेश्वर गांव में, सवाई माधोपुर के रामेश्वर गांव में, सवाई माधोपुर के रामेश्वर गांव में चंबल से मिल जाती है, चंबल से मिल जाती है। सवाई माधोपुर के रामेश्वर गांव में चंबल से मिल जाती है। यहां यहां मध्य प्रदेश से सीप नदी, यहां मध्य प्रदेश से सीप नदी आकर मिलती है, मध्य प्रदेश से सीप नदी आकर मिलती है और सीप नदी आकर मिलती है और त्रिवेणी बनती है, त्रिवेणी बनती है। तो आगे लिखिए त्रिवेणी नंबर 2, त्रिवेणी नंबर 2 रामेश्वर, त्रिवेणी नंबर 2 रामेश्वर, चंबल, बनास और सीप। त्रिवेणी नंबर 2 रामेश्वर, चंबल, बनास और सीप, चंबल, बनास और सीप। अब आ जाइए बनास पर बांध, बनास पर बांध, बनास पर बांध। पहला बांध ईश्वरदा बांध, ईश्वरदा बांध, ईश्वरदा बांध। दो टोंक सवाई माधोपुर, आधा टोंक आधा सवाई माधोपुर, टोंक डैश सवाई माधोपुर, ईश्वरदा बांध, टोंक डैश सवाई माधोपुर। दूसरा बिसलपुर बांध, बिसलपुर बांध, बिसलपुर बांध ब्रैकेट में टोंक, बिसलपुर बांध टोंक। यह इसमें लिखना है यह पेयजल का सबसे बड़ा बांध है, यह पेयजल का सबसे बड़ा बांध है। बिसलपुर बांध टोंक पेयजल का सबसे बड़ा बांध है। जयपुर अजमेर को पेयजल उपलब्ध कराता है, जयपुर अजमेर को पेयजल उपलब्ध कराता है। जयपुर अजमेर को पेयजल उपलब्ध कराता है। निर्माण एशियाई विकास बैंक के सहयोग से हुआ, निर्माण एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक के सहयोग से हुआ, एशियाई विकास बैंक के सहयोग से हुआ। तीसरा मात्रकुंडिया बांध चित्तौड़, मात्रकुंडिया, मात्रकुंडिया बांध चित्तौड़। चौथा नंद समंद बांध राजसमंद, नंद समंद बांध राजसमंद, नंद समंद बांध राजसमंद। एक बनास की सहायक नदी और ले लेते हैं, बनास की सहायक नदी होगी बेडच। सहायक नदियां बनास की, बनास की सहायक नदियां, पहले अपने लिया चंबल, कंप्लीट कर लिया, चंबल के बाद भी लिया बनास, बनास कंप्लीट कर लिया। बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल की। अब बनास की जो सहायक नदी है आगे अपन ने क्या कहा, वृक्ष की आकृति में बह रही है। ये तो अपने हो गए चंबल नदी, चंबल से एक शाखा निकाली अपने बनास नदी। अब बनास पे छोटी छोटी शाखाएं निकल रही है। बनास की जो मैंने 5-6 लिखी है ये सब किसके सहायक नदियां हैं? चंबल।
तो बेडस किस में मिलती है? बनास मिलती है। बनास किस में मिलती है? चंबल में मिलती है। चंबल किस में मिलती है? यमुना में मिलती है। यमुना किस में मिलती है? गंगा में मिलती है। गंगा कहाँ जाती है? बंगाल खाड़ी के अंदर। तो एक नदी तंत्र हो गया एक तरह से। नदी तंत्र जो है वो हो जाता है। वो आगे है? इसको फोटोग्राफी कंप्लीट कर लोगे या क्लास इसको ऑफ रखना है या लिखिए थोड़ा। बेडच, सहायक नदियां ले लेते हैं। बेडच, 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 उसका उद्गम, उद्गम गोगुंडा की पहाड़ी उदयपुर से होता है। गोगुंडा की पहाड़ी उदयपुर से होता है। बेडच, उद्गम गोगुंडा की पहाड़ी उदयपुर से होता है। शुरू में इसे आयड़ नदी कहते हैं। शुरू में इसे आयड़ नदी कहते हैं। आयड़ नदी, शुरू में इसे आयड़ नदी कहते हैं। उदय सागर झील को पार करने पर, उदय सागर झील को पार करने पर इसका नाम बेडच नदी हो जाता है। शुरू में आयड़, उदय सागर के बाद बेडच, इसका नाम बेडच नदी हो जाता है। यह उदयपुर चित्तौड़ होते हुए, यह उदयपुर चित्तौड़ होते हुए, उदयपुर चित्तौड़ होते हुए बिगोद ब्रैकेट में भीलवाड़ा, बिगोद, उदयपुर चित्तौड़ होते हुए बिगोद ब्रैकेट में भीलवाड़ा, बिगोद भीलवाड़ा में बनास से मिल जाती है। बिगोद भीलवाड़ा में बनास से मिल जाती है। बिगोद भीलवाड़ा में बनास से मिल जाती है। यहां भीलवाड़ा की, यहां भीलवाड़ा की मेनाल नदी भी मिलती है। मेनाल, यहां भीलवाड़ा की मेनाल नदी भी मिलती है और मेनाल नदी भी मिलती है और त्रिवेणी बनती है। त्रिवेणी बनती है। त्रिवेणी नंबर 3, त्रिवेणी नंबर 3 बिगोद भीलवाड़ा, त्रिवेणी नंबर 3 बिगोद भीलवाड़ा, बिगोद भीलवाड़ा किस किस कहते हैं? बनास, बेडच, मेनाल, बनास, बेडच, मेनाल, बनास, बेडच, मेनाल। आगे लिखिए इसके अंदर बनास, बेडच और मेनाल। बेडच पर, बेडच पर चित्तौड़ में गोसुंडी बांध बना हुआ है। बेडस नदी पर चित्तौड़ में गोसुंडी, बेडस नदी पर चित्तौड़ में गोसुंडी बांध बना हुआ है। बेडस नदी पर चित्तौड़ में गोसुंडी बांध बना हुआ है। सेकंड पॉइंट, बेडच और गंभीरी, बेडच और गंभीरी, बेडच और गंभीरी नदियों के मध्य चित्तौड़ किला बना हुआ है। बेडच और गंभीरी नदियों के मध्य चित्तौड़ किला बना हुआ है। चित्तौड़ किला बना हुआ है। सेकंड आ जाता है खारी नदी, खारी सेकंड, बस लास्ट, चलो कल ले लेंगे।